अरे वो शकुंतला बहू, आज खाना वाना बनाने का इरादा नहीं है क्या कि पूरा दिन तुम मोबाइल ही चलाओगी? आज सुबह से देख रही हूँ मोबाइल में चिपकी हुई है। आजकल कुछ ज्यादा ही मोबाइल चलाने लगी है तू। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मम्मी का फोन आ गया तो बस बात कर रही थी। मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रही थी कि आप बता दीजिए कि रात के खाने में क्या बनाना है, तो मैं और रीना दोनों मिलकर बना लेंगे खाना। बताइए ना माँ जी, क्या बनाना है खाने में? आप जो बताएंगी वही तो हम बनाएंगे खाने में। अरे बहू, अब तुम्हें इस घर में आए 4 साल हो गए हैं। अब तुम्हें इतना समझ आ जाना चाहिए किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है। जो तुम्हारे मन में हो वही बना लो खाना, ठीक है? बार बार अब मुझसे पूछा मत करो कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है। जो मन में आया करे बनाया करो वही। अरे नहीं माँ जी, आप इस घर की बड़ी हैं और जब तक आप हैं तो आपसे बिना पूछे कोई काम मैं कैसे कर सकती हूँ? आप बताइए ना क्या बनाना है रात के खाने में, जो आप कहेंगी वही बना दूंगी मैं। अरे बहू, तू भी ना कभी नहीं मानती मेरी बात। एक काम कर, तू ना छोले भटूरे बना ले रात में, और साथ में रायता जरूर बनाना, और पुलाव भी। तेरे बाबूजी बहुत दिन से कह रहे थे कि छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अब तू बोल ही रही है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है, तो यही बना लेना। ठीक है माँ जी, जो आप कहेंगी मैं बना दूंगी। ठीक है बहू, जो भी बनाना जल्दी बनाना। आजकल तेरे बाबूजी को 10 बजे तक तो भूख ही लगाती है, इसलिए फटाफट बनाना। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाकर देवरानी जी को बोलती हूँ, दोनों साथ में मिलकर बना लेंगे फटाफट। ठीक है, मैं भी जाती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही है रीना। दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा रात का खाना। इतना सारा खाना भी तो बनाना है। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो? अरे बेटा क्या बताऊँ क्या कर रही हूँ, शाम का खाना तो बना रही हूँ। क्यों मम्मी, तुम क्यों खाना बना रही हो? भाभी कहाँ चली गई? फिर से आपने मायके तो नहीं भेज दिया भाभी को? अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी के नखरे तो तू जानती है, आए दिन नाटक करती रहती है। इस बार मायके तो नहीं गई है, घर में ही पड़ी है। क्यों, क्या हो गया? अरे परसों पता नहीं सीढ़ी से गिर गई थी, तो बोली मेरे पैरों में मोच आ गई है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो बस उसी का बहाना लेकर अपने कमरे में लेटी है। अब क्या करें, हमें तो भूख लगती है तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। वो महारानी तो 1 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट में चली गई है, अब क्या करें? अरे मम्मी, मैं कहती थी ना आपको कि भाभी को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो आपको ही पछताना पड़ेगा। देख लो नतीजा सर पे चढ़ाने का, कैसे हो गई आपकी बहू। आए दिन कुछ ना कुछ उसको होता ही रहता है। थोड़ा आप भी ना तेज तर्रार वाली सास बनो, तभी हो पाएगा, नहीं तो आपकी बहू ऐसे ही नाटक कर करके आपसे सारा काम करवाती रहेगी। मैं तो कहती हूँ कि जब तक बीमारी का नाटक करती है तब तक आप उसे खाना पानी मत दो, खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। भूख लगेगी तो खाना भी बनाएगी और काम भी करेगी। अरे बेटा, कह तो तू सही रही है, लेकिन तेरे बाबूजी भी तो हैं, वो तो पीछा नहीं छोड़ेंगे मेरा। घर में सब खाना खाएंगे और वो बहू को नहीं दूं, ऐसा कभी हो सकता है? तेरे बाबूजी तो मुझे घर से बाहर निकाल दे। जानती तो है कि तेरे बाबूजी कैसे भक्त हैं बहू के। पापा भी ना पता नहीं किस दिमाग के हैं, उनको भाभी की नौटंकी दिखती ही नहीं है। रीना, ओ रीना, क्या कर रही हो? अपने कमरे में हो क्या? जेठानी जी पता नहीं क्यों आवाज लगा रही हैं। ओ हाँ, शाम के लिए शाम का खाना बनाना होगा, इसीलिए आवाज लगा रही हैं। मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी मैं रखती हूँ। पता नहीं मेरी जेठानी किस लिए आवाज लगा रही है। ठीक है बेटा। जेठानी को भी ना मेरे बिना चैन नहीं मिलता। मैं जानती हूँ किस लिए मुझे बुला रही हैं, लहा फुसलाकर मुझसे काम करवाएंगी सारा। मैं तो आज नहीं बनाने वाली हूँ खाना, आज तो उन्हें खुद ही बनाना पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। काम करती हूँ, बीमार होने का नाटक ही कर लेती हूँ। टीना, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम कमरे में हो लेकिन बोल क्यों नहीं रही? क्या बताऊँ दीदी, मेरी आवाज ही कहाँ निकल रही है। पता नहीं, मेरी अचानक से तबीयत खराब हो गई और मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, बहुत कमजोरी लग रही है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तुमने बताया क्यों नहीं? बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, मुझे लगा मैं क्यों किसी को परेशान करूँ। दवाई तो मैंने खा ली है लेकिन अभी आराम नहीं हुआ है। वैसे दीदी आप किस लिए आवाज़ लगा रही थी, बताइए, कुछ काम था क्या? हाँ रीना, वो सासू माँ ने रात के खाने में कुछ स्पेशल बनाने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में तुम भी मेरे साथ
काम करवाती तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता। दीदी कह तो आप सही रही हैं, लेकिन मेरी तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। क्या करूं? मैं तो आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं रीना, तुम परेशान मत हो, तुम आराम करो। मैं अकेले ही सारा काम कर लूँगी, बना लूँगी सारा खाना धीरे धीरे करके। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम आराम करो, तुम मत परेशान हो। पर दीदी आप तो जानती हैं, अगर आप किचन में अकेले काम करेंगी तो माँ जी ये सब देख के बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पे। इसलिए आप मुझे भी ले चलिए अपने साथ, मेरा हाथ पकड़िए, धीरे धीरे आप मुझे किचन तक ले चलिए। खड़े खड़े मैं कुछ कर दूंगी काम। नहीं तो माँ जी का गुस्सा तो आप जानती हैं। अरे नहीं नहीं रीना, मैं तुमसे इस हालत में काम नहीं करवा सकती हूँ। तुम अपने कमरे में आराम करो, मैं बना लूँगी खाना। माँ जी गुस्सा नहीं करेंगी, मैं उन्हें समझा दूँगी कि अब तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम क्या कर सकती हो। अब ऐसी हालत में तो तुम काम नहीं कर सकती हो ना। ऐसी हालत में काम करोगी तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो माँ जी की टेंशन मत लो। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा। अरे रीना तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, ख्याल कैसे ना रखूं। चलो ठीक है, तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना, ठीक है? ठीक है दीदी। जिठानी जी को तो मैंने यूं ही अपने झांसे में ले लिया। मैंने कितना अच्छा नाटक किया ना। जेठानी जी को तो सचमुच लगा कि मैं बीमार हूँ। मैं उन्हें क्या पता कि मैंने तो बस बीमारी का नाटक किया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए, जिससे मुझे काम ना करना पड़े। चलो रीना, अब तो तुम आराम से मोबाइल चलाकर सीरीज देख सकती हो। इतना सारा खाना बनाकर मैं तो थक गई। एक तो मम्मी जी ने कहा था जल्दी जल्दी बनाना, अभी रोटी बनाना तो बाकी है, बाकी का खाना तो बन ही गया है। अगर मम्मी जी ने अभी देख लिया ना कि अभी रोटी नहीं बनी है तो बहुत गुस्सा करेंगी। 9 बज गए, मम्मी जी आती ही होंगी किचन में। कुंतला बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है किचन से, बन गया क्या सारा खाना? चल जल्दी से टेबल में लगा दे, सबको बड़ी भूख लगी है। मम्मी जी वो खाना तो बस बनने ही वाला है, वैसे तो सब बन गया है, बस रोटी अभी बची है, रोटी मैं फटाफट बना देती हूँ। क्या 2 घंटे से भी खाना नहीं बना? क्या करती हो तुम दोनों बहुएं कि 2 घंटे में 2 बहुएं मिलकर खाना नहीं बना सकती हो? अभी रोटी बनाना बाकी है। अरे सबको भूख लगी है, टेबल में सब बैठ गए हैं। छोटी बहू कहाँ है? वो क्या कर रही है? जल्दी जल्दी दोनों मिलकर रोटी बनाओ। वो मम्मी जी, वो रीना की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा खाना मुझे अकेले ही बनाना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। मैं फटाफट आटा गूंद के रोटी बना देती हूँ। क्या रीना की तबीयत खराब है? अरे इसकी कब अचानक से तबीयत खराब हो गई? अभी तक तो वो ठीक ठाक थी, मैंने देखा अभी आधे घंटे पहले वो तो कमरे में बैठकर मोबाइल चला रही थी, हंस हंस के बात भी कर रही थी किसी से। क्या मम्मी जी आप सच कह रही हैं? रीना की तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। मैं उसे गई थी बोलने के लिए कि आज रात के खाने में कुछ ज़्यादा आइटम बनाने हैं, चलो मेरे साथ मदद कर दो, जल्दी जल्दी खाना बन जाएगा। तो उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया कि तुम आराम करो, काम करोगी तो और ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो अकेले ही मैंने सारा खाना बनाया। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस रीना का, जब देखो नाटक करती रहती है, कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है काम ना करने का। मैंने सोचा कि तुम दोनों साथ में मिलकर खाना बना रही हो, मुझे क्या पता कि तुम अकेले खाना बना रही हो और वो महारानी कमरे में बैठकर आराम से मोबाइल चला रही है, फोन में हंस हंस के बातें कर रही है अपनी सहेलियों से। बड़ी बहू तुम भी ना बड़ी भोली हो। अरे तुम उसकी जिठानी हो, थोड़ा तो समझने की कोशिश किया करो। जब देखो तुमको छोटी बहू पागल बना देती है, वो जैसा तुम्हें कहती है तुम बस वैसा मान लेती हो। जब कुछ ज्यादा काम होता है तो हमेशा ही छोटी बहू ऐसे बहाने बनाती रहती है। पर मम्मी जी मैं क्या करूं, उसने जैसे कहा वैसे मैंने मान लिया। ठीक है, अब गलती की हो तो भुगतो, बनाओ जल्दी जल्दी रोटी, कल बताती हूँ मैं उसको। ठीक है मम्मी जी। चल मैं ही मदद कर देती हूँ, जल्दी जल्दी आटा गूंद, उसके बाद मैं बेल दूंगी तो सेक लेना रोटी। नहीं नहीं मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं फटाफट बना देती हूँ रोटी, बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए। ठीक है। हे भगवान, ये बड़ी बहू ना बड़ी भोली है और छोटी बहू उतनी ही चंट चालाक है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो गई इस छोटी बहू की चालाकियाँ।
छोटी हमेशा ऐसा क्यों करती है? मैं तो उसे अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। उसके बारे में सोचती हूँ तो हमेशा वो मुझे बेवकूफ़ बनाती है। अब मैं भी उसकी बातों में नहीं आया करूँगी। जल्दी जल्दी अब सबके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। सब लोग टेबल में इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। हेलो दोस्तों, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।